तो सबसे पहला कमांड था अपना क्रिएट टेबल का। तो हम कोई भी डाटाबेस बनाने से पहले उसका टेबल का नाम देते हैं कि वो किस नाम से हो। तो उसके लिए हमारे पास में एक हो जाएगा क्रिएट टेबल। हम एक कोपा के नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम हो और उसका वैल्यू टाइप का हो, डाटा टाइप है वर केयर। इस पे होना चाहिए कि ये नाम जो है 15 लाइन तक का लेटर का ले सके। फिर उसके बाद में स्टूडेंट आईडी, ये होना चाहिए नंबर में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक का ले। इसके बाद में स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन QUA शॉर्टकट में, ये लेना चाहिए 15 लेटर तक का। इसके बाद में इसको सेमी कॉलन लगा के रन करवा दिए। मेरे पास से देखिए कि एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद में हमें इसमें चाहिए कि वैल्यू इंसर्ट करवाएं। तो हम इंसर्ट करवाने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। इसके बाद में आता है टेबल का नाम, ठीक है। ये अपना माइक म्यूट करके रखेंगे सभी लोग। और जिन लोग अपने नाम से नहीं हुए हैं आज इंटर, उन लोग को जैसे अगली क्लास में इंटर होंगे तो अपने नाम से होंगे। जैसे इन्फिनिक्स का हार्ट 10 है और एक नंबर से हुआ है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हो गया कोपा। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है आपको, तो एसटी नेम होना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी होना चाहिए और स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद में इस ब्रैकेट को बंद करके वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पास से वैल्यू में जैसे सबसे पहला है varchar टाइप का है, तो इसमें अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके रखेंगे। और जैसे किसी का नाम हो गया, चलो भावेश का ही नाम ले लेते हैं, भावेश कुमार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पास से देखिए स्पेस दोगे तो ये नहीं लेता है ना, तो कुमार ऐसा लिखना नाम को। इसके बाद में नंबर है तो 1001। इसका क्वालिफिकेशन हम लिख देते हैं ITI, सेमीकोलन बन के होम, और फिर रन करवाएंगे। तो यहाँ पास पे एक रो इंसर्ट हो गई है। अब इस रो को देखने के लिए हम जैसे कि कौन सा उपयोग करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा। तो हमें यहाँ पास से ये टेबल दिखला रहा है। अब देखिए इस टेबल में हम चाहते हैं कि इसका मोबाइल नंबर भी जुड़े। तो मोबाइल नंबर को जोड़ने के लिए हम कौन सा कमांड का उपयोग किए थे, अल्टर कमांड का। तो अल्टर, इसके बाद में है टेबल, टेबल का नेम कोपा, फिर उसके बाद में अल्टर कॉलम ऐड करना है तो ऐड का उपयोग करेंगे। ऐड का उपयोग करके मोबाइल नंबर, और यहाँ पास से इसका नंबर, जो डेटा टाइप है वो नंबर में डिफाइन कर देते हैं। और ये नंबर कितने डिजिट तक की होनी चाहिए, 10 डिजिट तक की। के बाद में होम में, और ये फिर से हम रन किए यहाँ पास से। तो देखिए टेबल एक अल्टर्ड हो गया है। अब इसको फिर से देखना तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम स्टिक कोपा को सेलेक्ट करके फिर रन कीजिए। तो देखिए मोबाइल नंबर तो दिख गया, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू अभी इंसर्ट नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस जो मोबाइल नंबर है भावेश कुमार का मोबाइल नंबर हम इंटर करवाना चाह रहे हैं। तो कौन सा कमांड होगा, अपडेट कमांड होगा। अपडेट कमांड के उपयोग से हम क्या कर पाएंगे, इसका मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। तो अपडेट कमांड में सबसे पहले अपडेट, फिर उसके बाद में आता है स्पेस कोपा, जो टेबल का नेम है वो सेट करना है। किसमें सेट करना है, मोबाइल में। मोबाइल नंबर में सेट करना है। क्या सेट करना है, उसका नंबर। जैसे ये उसका नंबर हो गया। अब इस नंबर को सेट करना है, इस पे कंडीशन लगा देते हैं। अब मोबाइल नंबर तो सेट करना है, लेकिन कौन से रो पे हो सकता है, 3-4 रो हमारे पास में। तो हम जो भावेश नाम का रो है उसमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ST जिसका नेम भावेश हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भावेश कुमार, सेमीकोलन लगा के अब इसको अपडेट करते हैं।
तो वन रो अपडेटेड लिखा रहा है। अब इस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ देखना है, तो फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा को सेलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो रन करने पे देखिए इसका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो चुका। अब हो सकता है इसी मोबाइल नंबर पे कोई कहीं पास से गलती हो, तब भी आप यहाँ अपडेट कमांड लगा के उसको सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद में थी एक डिलीट वाला। तो जैसे हमने क्या किया कि अभी एक रो इंसर्ट किया है, तो वैसे ही 3-4 प्रकार से रो इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे इसमें हो गया भावेश हो गया ना। अब इसके बाद में किसी और का नाम लिख लेते हैं हम, दीपा है। और ये 2 ITI, ठीक है। यहाँ पास में एक एक और सेक्शन जोड़ना पड़ेगा हमको। जैसे हमने क्या किया कि अभी मोबाइल नंबर वाला ही लिया है। अगर मोबाइल नंबर वाला भी नहीं ले रहे हो तब भी ये क्या होता है कि इंसर्ट हो सकता है, जैसे इस तरीके से। अभी इसका दीपक का क्या है कि हमारे पास में मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका सिर्फ जो नाम है, स्टूडेंट का आईडी है और क्वालिफिकेशन बस रजिस्टर हो जाए। तो उसके लिए हम रन करवा देते हैं। तो ये रो इंसर्ट हो गया। इसको देखने के लिए सेम वही कमांड लगेगी। हितेश्वर, स्क्रीन पे ये मत कीजिएगा। तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि रन करते हैं। वन रो इंसर्टेड। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया। तो ये देखिए दीपा नाम का 2 रो इंसर्ट हुए ना। हम क्या चाहते हैं कि एक रो बस इसमें से डिलीट हो जाए। या फिर इसको अपडेट भी कर सकते हो आप। जैसे दीपा का है, दीपा का नाम को चेंज कर सकते हो, ये भी अपडेट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक काम करते हैं, डिलीट फ्रॉम कोपा वेयर स्टूडेंट का नेम हो गया दीपा। हो सकता है ये दोनों एक साथ डिलीट हो जाए, क्योंकि दो वैल्यू क्या है कि एक ही जैसे है। तो इसको रन करके देखते हैं। 2 रो एक साथ डिलीट हुआ है क्योंकि जो नेम है वो सेम था, इस कारण से। वैसे किसी एक ही रो को करना है तो आप यहाँ से एक रो को कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पे देखिए ये मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पास से नंबर लिख देते हैं। जैसे इसका नंबर है। अब इसको हम क्या करते हैं कि रन करवा देते हैं। रन करने पे एक रो इंसर्ट हो गया है। अब इसको देखना है तो सेलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक वाला, ये हो गया दोनों का। जो डाटा है हमारे पास में वो सेव हो गया है। allocate result, ठीक। अब इसके बाद में हमारा है अगला कमांड है रीनेम का। अभी जैसे रीनेम का छोड़ते हैं, पहले ये सेलेक्ट वाला देख लेते हैं। सेलेक्ट में क्या हो रहा है कि ये दोनों रो हमको दिखला रहा है। हम चाहते हैं सिर्फ भावेश का बस जो डाटा है वो हमको शो करे। तो हम सेलेक्ट सेलेक्ट का कमांड का उपयोग करेंगे और उसमें लिखेंगे एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा वेयर। वेयर कंडीशन से वो एक स्पेसिफिक डेटा को ही उठाता है जिसका नाम क्या होगा, भावेश कुमार। अब इसको रन करवा के देखते हैं। देखिए सिर्फ एक ही रो को क्या कर रहा है कि रिटर्न करना है हमारे पास में। तो ऐसी बहुत सारी रोज हो सकती हैं, जैसे 4-5 रो है, उसमें से सिर्फ किसी एक पर्सन का देखना है हमको, उसका डाटा जो है। तो हम इस कमांड का उपयोग करके सिर्फ एक पर्सन का देख सकते हैं। हो सकती है आपके पास में हजारों हो, तो हजारों में किसी एक पर्सन का भी देखना है, तब भी ये कमांड लगा के उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि हमको क्या चाहिए कि भावेश कुमार का नाम चाहिए और मोबाइल नंबर बस चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट आईडी नहीं चाहिए। हम चाह रहे कि उसकी एक डिटेल निकाल लें। तो डिटेल निकालने के लिए जैसे फिर से सेलेक्ट कमांड का उपयोग करते हैं और उस पर उसका स्टूडेंट का नेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए फ्रॉम कोपा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं तो जैसे स्टूडेंट के नेम में जितने भी, जैसे भावेश और दीपा का हमने ऐड किया था, तो भावेश और दीपा दोनों दिखलाएंगे।
और उसका मोबाइल नंबर भी दिखला गया, ये दोनों जो कॉलम है वो हट जाएगा। तो उसके लिए रन करते हैं। देखिए भावेश का स्टूडेंट का आईडी किया ना हमने, तो यहाँ पास में मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कि भावेश का और दीपक का सिर्फ नाम दिखला रहा है और मोबाइल नंबर। तो दोनों कॉलम को देखने के लिए ये कमांड का उपयोग करेंगे। तो ऐसे किसी एक स्पेसिफिक रो को देखना है तो भावेश कुमार, जैसे उसी के नाम का पूरा देखना है तो उसके लिए। तो ये कुछ इस तरीके के कंडीशंस होती है इसमें। अब जैसे हमने अभी क्या किया कि टेबल का नाम जो है कोपा से बनाया, हम चाहते हैं कि टेबल का नाम जो है रीनेम कर दें। रीनेम, तो ओल्ड नाम क्या है हमारा, कोपा है। तो उसको चेंज करना है कि इसमें जैसे ITI में। अब इसको क्या कर रहे हैं, होम और रन करवा देते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट प्रोसेस्ड हो चुका है। अब जैसे आप क्या करोगे कि इस टेबल को देखना है आपको, तो हम क्या कर रहे थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा करके हम इसको देख रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक का किया है और रन करवाते हैं तो ये बताएगा देखिए टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपने इसका नाम क्या है ITI चेंज कर चुका है। तो हम जैसे अब कोपा का नाम हटा के ITI लिखे और उसको रन करवाएं, तब ये क्या होगा कि हमारा जो टेबल है वो देखना स्टार्ट हो जाएगा। हमने किस नाम से क्रिएट किया था, कोपा के नाम से, और फिर उसके बाद में चेंज किसके नाम से किया है, ITI के नाम से। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ITI। अभी जहां जहां पास में आपने जैसे ये कोपा लिखा है, अब वैल्यू भी इंसर्ट करवानी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ITI करके करना पड़ेगा। जैसे इंसर्ट इनटू कोपा की जगह में ITI, बाकी ये सब चीज सेम रहेंगे। कॉलम का नेम जो है और वैल्यू भी आप अलग अलग कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में डिलीट कुछ करना है तो कोपा के नाम से नहीं होगा, अब ITI के नाम से होगा, क्योंकि टेबल का नाम जो है वो कोपा से हटके ITI हो चुका है। उसके बाद में हमारा कौन सा कमांड बचा था, इतना समझ में आ गया सभी को? हेलो, कोई एक अपना माइक म्यूट करके बता सकते हैं? कहीं पास में कोई दिक्कत शुरू से लेके अभी तक का? हेलो, हेलो, टेस्टिंग, टेस्टिंग, घनसाया असला, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। किसी को और कोई कहीं पास में पूछना है? मेरे को समझ नहीं नितिका पटेल, क्या बात है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। समझ में आया इतना कि कहीं पास में कोई गड़बड़ी है, जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो लाइंस बता दीजिए। नहीं ठीक है। आ गया ना सबको? जी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो ये वाला क्लास हमारा रहेगा यूट्यूब में, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जी सर। तो इसमें इतना था। और एक और है, एक ड्रॉप कमांड वाला। तो जैसे हमने टेबल पूरा प्रोसेस कर लिया है, अभी इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। अभी क्या है, कोपा के नाम चेंज करके हमने ITI रखा है तो ITI। इसके बाद में इसको होम करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे। इसको देखिए सेलेक्ट करने का तरीका बताया था कि शिफ्ट के साथ में होम दबाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। अगर कर्सर सामने है, ड्रॉप की तरफ है, तो शिफ्ट के साथ में इंड बटन दबाएंगे तो एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद में आपको माउस ले जाके रन करना होगा। टेबल ड्रॉप्ड हो चुकी है, मतलब आपकी टेबल अब डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये था। ओके सर। अब उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है MS एक्सेस का। ठीक है, तो जी MS एक्सेस स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा।
तो ये एक MS एक्सेस है। यहाँ पास पे क्या होता है कि आपका जो, जैसे हमने क्या किया था अभी उसको हाई लेवल लैंग्वेज पे किया था, वो क्या होता है कि किसी सर्वर से आपको किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में रहनी चाहिए। जैसे आप ITI में हो तो ITI में जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो उसकी जो पूरी जानकारी है NCVT मीस पे जा रही है। जैसे SCVT वाले हैं तो SCVT में जाती है, और जो NCVT वाले हैं तो NCVT मीस पे जाती है। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि अब वो हाई लेवल लैंग्वेज था, हम लो लेवल लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे आपको सावधानी भी उतनी खास बरतनी नहीं पड़ती, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्वेरी चलानी पड़ती है, वो सब चीज याद रखना पड़ता है कहाँ पास पे कौन सा जैसे मोबाइल नंबर भी वाला ही था कि हमने स्टूडेंट का नाम को पहले लिख दिया, उसके बाद में मोबाइल नंबर को बाद में लिखेंगे तो वो जो है रन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही MS एक्सेस है, इस पे भी आप वही काम कर सकते हो। अब यहाँ पास पे देखिए सबसे पहले जो है होम मेन्यू, तो होम मेन्यू में ये आता है व्यूज करके। तो व्यू में है एक डाटा सीट व्यू और एक डिजाइन व्यू। तो अभी जो टेबल जो पेज है हमारी जो सीट है, ठीक है, तो ये डाटा सीट व्यू के फॉर्मेट में है। इसको चेंज करना है तो आप डिजाइन व्यू में लेके जाएंगे। जैसे कोई भी एक डाटा का टेबल बना रहा है तो पहले उसको डिजाइन व्यू में डिजाइन करना पड़ता है कि आप कौन कौन सा उस पर डाटा लेना चाह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम और उसका फादर्स का नाम, फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें। और जैसे किसी दुकान में आप कर रहे हैं वहां पास भी डाटा एंट्री काम करना है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। एक एक्सेल है और एक ये है, दोनों है। इसमें क्वेरीज लगा के भी कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगता है इसमें वैसे क्वेरीज चलता है। तो क्वेरी का क्लास आगे है, अभी सिर्फ आप को क्या गया है चेंज कर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ही इसमें बोल्ड इटालिक अंडरलाइन का भी दिया हुआ है, किसी अक्षर का जो आपको कलर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। उसकी जो है ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज होती है। फिर ये बुलेट्स एंड नंबर है तो इस पे उपयोग करने के लिए अभी दिया नहीं गया है। तो हम करते हैं पहले डिजाइन व्यू में इसका टेबल का नाम क्या हो सकता है। आप टेबल का नाम सोच लीजिए, जैसे ITI के नाम से कर दिया, कोपा के नाम से कर देते हैं। अब यहाँ पास में देखिए कि फील्ड का नेम बता रहा है, तो फील्ड के नेम में जैसे स्टूडेंट का ID हो गया तो हम स्टूडेंट ID लिख देते हैं। ये ऑटो नंबर में रहने दो। इसके बाद में आती है जैसे स्टूडेंट का नाम ST, उसके बाद में नेम, ये ऑटो में टेक्स्ट में है, ठीक है, ST फिर THER नहीं, ये भी टेक्स्ट में रहेगा। और क्या क्या हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इसमें डेट एंड टाइम आएगा। उसके बाद में आता है उसका मोबाइल नंबर, इस पे नंबर फॉर्मेट में कीजिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। तो जब न्यू सीट ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है कि ये जो सीट है डाटाबेस 4 के नाम से सेव है अभी। अब इसको चेंज करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, F12। तो देखिए यहाँ पास पूछ रहा है सेव एज करना है, कॉपी ऑफ कोपा, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं एज अ टेबल ITI कोपा। उसके बाद में इसको ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ये इस नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, दोनों वही है, बस अलग फॉर्मेट में होगा। तो अब इसको क्या हो गया कि हमने एक को क्लोज कर देते हैं, ये आ गया कोपा में। अब स्टूडेंट का ID है वो ऑटोमेटिक नंबर रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पास पे नाम लिखते हो। उसके फादर्स का नाम हो गया, क्या है फादर्स का पिता का नाम, चलो जैसे मोहन ही लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका। किसी फॉर्मेट में जैसे इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर ये दिखला रही है तो आप इसको कन्वर्ट द डाटा इन दिस कॉलम टेक्स्ट टाइप डाटा में क्लिक करेंगे तो ये हो जाता है। उसके बाद में दूसरा नाम आएगा,
दूसरे नाम में जैसे रोहन हो गया, उसका पिता का नाम हो गया सोहन, कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, इसका 2001 में कर देते हैं। उसके बाद में इसमें नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे स्टूडेंट का डाटा को सेव कर सकते हैं। अब इससे जैसे इसका फॉर्मेट चेंज करना है हमको, जैसे भावेश है, सेलेक्ट कर लेते हैं, इतने को सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, जैसे ये वाला साइन आता है और डबल क्लिक करने पे जो कॉलम की जो लंबाई है या चौड़ाई बोल सकते हैं, चौड़ाई बोल सकते हैं, तो डबल क्लिक करने पे चौड़ाई फिट बैठ जाती है। जैसे इसमें फादर्स नेम है, इसमें नेम छुपा हुआ है, कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए ये होता है। ये एक्सेल में भी काम करता है। वैसे जैसे इसको बोल्ड करना है, अभी बोल्ड करेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखिए ये समझ में आ जाएगा। बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो रहा है, इटैलिक में ये कुछ इस तरीके से तो शो करता है। जैसे इसका कलर चेंज करना है तो हमको यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और किसी सेल का चेंज करना है तो आप सेल का भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। हटाना है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर दीजिए, हट जाएगा। टेबल में ग्रिड लाइंस आना चाहिए, ठीक है आ रही है। सिर्फ कॉलम बस का आना चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल बस का आना चाहिए तो ये सेलेक्ट, जैसे रो रो बस का आना चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। जिस टाइम पे आप प्रिंट करते हैं उस टाइम पे ये चीज़ दिखाता है किस तरीके, जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। उसके बाद में है, ये है कि ये लेफ्ट से होना चाहिए। ये क्या चीज़ है, एक फॉर्मेट में है कि आप लेफ्ट से लेना चाहते हैं, उसको सेंटर पे लेना चाहते हैं या फिर राइट से लेना चाहते हैं, उसके लिए है। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहता है शुरू से। उसके बाद में ये रिफ्रेश करने का है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर का है, जैसे हमने किसी नाम को अल्फाबेटिक के क्रम में नहीं लिखा है, जिसका नाम पहले आना चाहिए था वैसा टाइप का, तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर लगा के उसको कर सकते हैं इसके नेम के हिसाब से। यहाँ पास से सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z जमाना है या Z to A जमाना है। Z to A में क्या होगा कि रोहन पहले आ गया फिर भावेश आ गया, ऐसा। तो आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से। A to Z जमाना है तो कुछ इस तरीके से ये उपयोग होता है। रिप्लेस है, भावेश के नाम से किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना है। भावेश का नाम है, उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं राम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पास से देखिए रिप्लेस करते हैं, राम के नाम से रिप्लेस हो गया। तो कुछ इस तरीके से फाइंड का भी उपयोग हमने पिछली कक्षाओं में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़े हैं, एक्सेल पढ़े हैं, उसमें इन सभी चीज़ों का लगभग यूज होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ज़्यादा ही होता है और एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में नहीं होता। अच्छा, पावर पॉइंट में किसी ने प्रेजेंटेशन बनाया जिसके घर में कंप्यूटर होगा? हेलो हेलो, नहीं बनाया तो किसी के घर में है कंप्यूटर? जिनके नहीं घर में सर, है बाकियों कंप्यूटर के नहीं वो, पता। हाँ तो जिनके यहाँ कंप्यूटर है वो एक बार बना के देखेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जी प्रैक्टिस मांगता है आपका। तो उसके बाद में जी वो आपको अच्छे से हो जाती है। अब ITI रहता है ना तो उसको यहाँ अच्छे से क्लास हो जाता। जी इस पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लंबा क्लास ले नहीं सकते अभी भी। अब 10 मिनट का क्लास बचा है इसमें, तो उसके बाद में जी ये एंडिंग हो जाएगी। ये इतना समझ में आ गया कैसे टाइप का लेना है। पहले डिजाइन व्यू में लेके जी जाना आ है, फिर गए। डिजाइन व्यू से फिर डाटा सीट में लेके आना है, ठीक है। तो ये दोनों काम करने के बाद जी में इतना हो गया। फिर सेकंड मेनू है क्रिएट का। ये वही चीज है, इसको क्लोज करते हैं। टेबल का टेम्पलेट है, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ाता हूँ।
आज की जो क्लास में इतनी चीजों की क्लास होगी और